श्रीराम दोस्तों, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में जानिए तो डेफिनेशन में आते हैं अपन। फर्स्ट क्या है, इट इज डिफाइंड एज डेथ ऑफ अ सेगमेंट ऑफ हार्ट मसल, है ना, विच फॉलो इंटरप्शन ऑफ इट्स हार्ट ब्लड सप्लाई। ये क्या होता है, ये डेड सेगमेंट होता है जो कि क्या होता है, सेगमेंट ऑफ हार्ट मसल्स, मतलब जो हार्ट मसल होती है उसमें जो सेगमेंट पाया जाता है ना, वह क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, विच फॉलो इंटरप्शन ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई में क्या होता है, इंटरप्शन होता है, जिसके कारण यह एक डिजीज कॉज होती है। इट्स ऑनवर्ड्स इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में अगर बात करें तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, वेन इन मायोकार्डियल लेयर्स ऑफ हार्ट, मतलब जो हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर होती है वो क्या होती है, ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरी ब्रांच इन इंटरप्टेड, मतलब जो ब्लड सप्लाई होती है वो कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच जो होती है वो क्या होती है, इंटरप्ट हो जाती है और स्टॉप दी ऑक्सीजन सप्लाई, और ऑक्सीजन क्या होती है, सप्लाई नहीं हो पाती, जिसके कारण ऑल्सो स्टॉप इन, और क्या होता है, ऑल्सो स्टॉप इन एनी एरिया इन हार्ट, है ना। आफ्टर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नेक्रोसिस हैपेंस देयर। अब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा, नेक्रोसिस होगा। नेक्रोसिस क्या होता है, तो जिस एरिया में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होते उस वहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लूइश कलर आ जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं ना। तो क्या होगा, सीधे सीधे अगर बात करें तो इट इज़ कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन ऑफ मायोकार्डियल डेथ, है ना, और मायोकार्डियल डेथ। अगर बात करें तो सीधे सीधे अगर हम बात करें तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होने के कारण क्या होता है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, नेक्रोसिस होता है, और जिसके कारण क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर इन्फेक्शन या मायोकार्डियल डेथ हो सकती है ना। मायोकार्डियल इन्फेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये कोरोनरी आर्टरी है ना, ये इसमें ये देखो, ये कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। ये ब्लॉकेज आर्टरी है ना, ये ब्लॉक दिख रहा है अपन को, है ना। और ये क्या हो चुके हैं, ये इंटरप्ट हो चुकी है, जहाँ पर जिसके कारण ये नेक्रोसिस वाली कंडीशन देखने को मिल रही है अपन को, है ना। ये ब्लूइश कलर डार्क हो गया है, यहाँ पर नेक्रोसिस देखने को मिल रहा है, जिसके कारण क्या होता है, हार्ट फेलियर की कंडीशन हो जाती है या मायोकार्डियल इन्फेक्शन की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपना आता है कॉजेस की बात करें तो इसमें क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, तो एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, है ना। एक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस में क्या आता है, अबाउट 90% कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन आर ड्यू टू सीवियर कोरोनरी हार्ट डिजीज, मतलब 90% जो मायोकार्डियल केसेस देखे जाते हैं वो किसके कारण देखे जाते हैं, सीवियर कोरोनरी हार्ट डिजीज, है, कोरोनरी हार्ट डिजीज के कारण देखे जाते हैं। सेकंड अपना कॉजेस आता है एथेरियोस्क्लेरोसिस, है ना, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, मतलब एथेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, तो जो आर्टरीज होती हैं वो क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एथेरियोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट अदर फैक्टर्स में की अगर बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, सडन कॉन्स्ट्रिक्शन वैसोस्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरीज, सी यानी कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म, इन्फेक्शियस डिजीजेस हो सकती हैं, हाइपोक्सिया हो सकता है, हाइपोक्सिया मीन्स क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, है ना, स्मोकिंग हो सकता है, इंक्रीज फैटी डाइट इंटेक हो सकता है, एंड एक्सेसिव एक्सरसाइज हो सकता है। नेक्स्ट अपना आता है साइन सिम्टम्स की बात है तो शॉर्ट टिक्स होती है क्या, पल्स, यानी साइन सिम्टम्स पल्स मीन्स अगर डिफाइन करते हो पी फॉर परसिस्टेंट चेस्ट पेन या पाल्पेशन, है ना। नेक्स्ट अपना आता है यू फॉर अपसेट स्टमक, एल फॉर लाइट हेडेक, है ना, एस फॉर एसओबी एंड ई फॉर एक्सेसिव स्वेटिंग। ये क्या हो सकते हैं, हो गए अपने साइन सिम्टम्स। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी ये भी साइन सिम्टम होते हैं, वो शॉर्ट टिक थी, अगर अपन देखेंगे मेन साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट अपन बात साइन सिम्टम्स की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या है, सीवियर चेस्ट पेन, कोल्ड काम स्किन, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, फीलिंग ऑफ इंडाइजेशन, है ना, डायफोरेसिस, डायफोरेसिस मीन्स एक्सेसिव स्वेटिंग, हाइपरटेंशन, डिसोरिएंटेशन, डिस्पनिया, एंजाइटी एंड एसओबी मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट या सीवियरिटी में जो साइन सिम्टम्स होते हैं उनकी अगर बात करें तो सीवियरिटी हो जाएगी मोर देन एंजाइना पेक्टोरिस, है ना, रेडिएशन हो सकता है, पेन रेडिएशन टू नोज, जॉ, शोल्डर, है ना, फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर्स। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो मोर देन 15 मिनट एंड इट नॉट रिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन क्या आता है, वैसोडाइलेटर, है ना।
नेक्स्ट अपना आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ये भी एक साइन सिम्टम है ना। तो मैं अपन बात करें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मोस्ट कॉमन एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यू टू थ्रम्बस इन लेफ्ट आर्म, मतलब जो लेफ्ट आर्म की जो एंटीरियर वॉल होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की ड्यू टू थ्रम्बोसिस, मतलब प्लेटलेट्स जब वो जाती हैं क्या, जम जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है ये कंडीशन अपन को देखने को मिल सकती है ना। पोस्टीरियर वॉल ऑफ हार्ट ड्यू टू ब्लॉकेज इन राइट कोरोनरी आर्टरी, पोस्टीरियर वॉल जो होती है राइट कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है जिसके पोस्टीरियर आर्टरी में, तो पोस्टीरियर वॉल में तो क्या होता है यह कंडीशन अपन को देखने को मिल सकती है। इन्फीरियर वॉल ऑफ हार्ट ड्यू टू राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, इन्फीरियर वॉल में अगर बात करें तो यह भी क्या होती है, इन्फीरियर वॉल जो हो सकती है अगर वो भी ब्लॉकेज हो जाए कोरोनरी आर्टरी से तो क्या होगा, यह कंडीशन अपन को देखने को मिलेगी, है ना। नेक्स्ट अपना आता है क्या, पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो क्या होगा इसमें, फर्स्ट ड्यू टू एटेरियोस्क्लेरोसिस एंड कोरोनरी थ्रम्बस प्रोड्यूस इस्केमिक इन मायोकार्डियम, है ना, प्रोड्यूस टिश्यू नेक्रोसिस होगा, फिर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जिससे क्या होगा डिक्रीज वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, जिससे क्या होगा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा और जिससे क्या होगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अपना आता है डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन की अगर बात करें तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में फर्स्ट क्या आता है, इकोकार्डियोग्राफी, सेकंड आता है ईसीजी में क्या होगा, अपन जो एसटी सेगमेंट होगा वो क्या होता है एलिवेट हो जाएगा, जिससे अपन क्या कर सकते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट डिजीज का वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लैब फाइंडिंग में क्या आ जाएगा, लैब फाइंडिंग में अपन क्या एलिवेटेड सीके मतलब क्रिएटिनिन काइनेज विद इन 3 to 6 आवर। एएसटी की अगर बात करें तो एस्पिरेट एमिनो ट्रांसफरेज LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इन 12 to 24 आवर्स। ESR भी कर सकते हैं, ESR में क्या करते हैं एरिथ्रोसाइट्स सेडिमेंटेशन रेट, PET करेंगे पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, है ना, MRI करेंगे मैग्नेटिक रेजोल्यूशन इमेजिंग, कोरोनरी एंजियोग्राफी करेंगे HOCD, है ना। नेक्स्ट अपना आता है सर्वाइविंग कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के। तो फर्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन का पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हार्ट फेलियर, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, शॉक और डिसरिथमिया। मेडिकल मैनेजमेंट में अपन क्या क्या देख सकते हैं, तो मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट आएगा अपना ड्रग ऑफ चॉइस पेन मैनेजमेंट बाय मॉर्फिन सल्फेट दे सकते हैं। पेन मैनेजमेंट में क्या 5 to 10 मिलीग्राम की, है ना। वैसोडाइलेटर्स में अपन क्या नाइट्रेट दे सकते हैं, है ना, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं। एंजायोलाइटिक्स में ड्रग्स में अपन क्या है बेंजोडाइजेपाइंस देख सकते हैं ना। एंटीकोगुलेंट में क्या देंगे हेपेरिन दे सकते हैं। थ्रम्बोलाइटिक में क्या देंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज देंगे और यूरोकाइनेज दे सकते हैं। और एंटी रिथमिक में क्या देंगे लिग्नोकैन दे सकते हैं और जाइलोकैन दे सकते हैं। नेक्स्ट अपना आता है सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, तो PTCA मतलब परक्यूटेनियस ट्रांस ल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी और CABG मीन्स कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन को। अगर अपन बात करें तो बैलून एंजियोप्लास्टी की बात और परक्यूटेनियस ट्रांस ल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, अगर अपन देखें तो ये जो ब्लॉक है इसको क्या करता है बैलून डाल के इसको क्या इन्फ्लेम्ड किया जाता है विथ स्टेंट। इस स्टेंट के हेल्प मदद से क्या करते हैं कर दिया जाता है, फुला दिया जाता है, जिससे क्या होता है ये जो ब्लॉक दिख रहा होता है यहाँ पर अगर देखें तो ये जो ब्लॉक दिख रहा होता है वो क्या हो जाता है, जो बॉल जो हो जाती है वो क्या हो जाती है ब्रॉड हो जाती है और ब्लॉक जो होता है वो क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है। ब्लॉक जो होता है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है, जिसके कारण ब्लड पास होने लगता है ना। बाईपास सर्जरी की बात करें तो आप पिछली वीडियोस में मैंने बात की थी, बाईपास सर्जरी में क्या होता है इसमें भी ब्लॉक होता है, उसमें वेन ग्राफ्टिंग कर देते हैं। वेन ग्राफ्टिंग करके क्या हो जाता है जो ब्लॉक रहता है उसके थ्रू उसके आसपास से उस दूसरी वेन को क्या करते हैं कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है ब्लड फ्लो फिर से बनने लगता है, ब्लड फ्लो फिर से चलने लगता है ना। डाइटरी मैनेजमेंट की अगर बात करें, डाइटरी मैनेजमेंट अपन क्या क्या दे सकते हैं, वी शुड एडवाइस टू पेशेंट टू फॉर लो फैट, मतलब लो फैट के लिए अपन क्या एडवाइस कर सकते हैं पेशेंट को। लो कोलेस्ट्रॉल डाइट के लिए अपन बोलेंगे दे इंक्रीज एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन हार्ट
है ना, जो कि क्या करता है, प्रेशर को इंक्रीज करता है हार्ट के, है ना। एडवाइस टू टेक लाइट एंड फाइबर डाइट, लाइट एंड फाइबर डाइट को अपन एडवाइस कर सकते हैं। अवॉइड कैफीन इंटेक, कैफीन इंटेक को क्या कर सकते हैं, कम मना करेंगे अपन, अवॉइड करने के लिए बोल सकते हैं। एडवाइस टू टेक लो सोडियम डाइट, लो सोडियम डाइट जो होगी उसको कम करने के लिए अपन बोल सकते हैं ना। अवॉइड एल्कोहल यूज़, मतलब दारू वारू जो भी है एल्कोहल को यूज़ करने के लिए, अवॉइड करने के लिए बोल सकते हैं अपन। नेक्स्ट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट फर्स्ट क्या करें, असेसमेंट। असेसमेंट क्या कर सकते हैं, तो कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट चेस्ट पेन फ्रॉम द पेशेंट, ऑब्जर्व पेशेंट सिम्टम्स, टेक अ मेडिकल हिस्ट्री, असेस एंजाइटी लेवल ऑफ पेशेंट, असेस साइड इफेक्ट एंड ड्रग्स इफेक्ट्स, है ना। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या आ जाएगा, तो फर्स्ट आ जाएगा अपना पेन रिलेटेड टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू हार्ट, anxiety related to chest pain and fear on death, decreased cardiac output related to arrhythmias, है ना। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, अल्टर टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू इन्फेक्शन। जिसके के साथ हमारी वीडियो समाप्त मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।